अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में इलेक्शन का दौर दौरा है, हर तरफ उसी की गहमा गहमी चल रही है। आइए हम जानते हैं कि शरीयत इस्लाम में वोट की क्या अहमियत है। चूँकि इस्लाम दुनिया का एक कामिल और मुकम्मल मजहब है, क़यामत तक आने वाले तमाम मसाइल का हल इस्लाम के अंदर मौजूद है। हालांकि ज़माना अपने रफ्तार के एतबार से, साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से, इंफॉर्मेशन के एतबार से कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन हर ज़माने के उलमाए किराम उस ज़माने के जो मॉडर्न मसाइल होते हैं उन सब का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करते हैं। चुनांचे उलमाए किराम ने वोट की हैसियत को भी कुरान व हदीस की रोशनी में बयान फरमाया है। चुनांचे फरमाते हैं कि वोट की 3 हैसियतें हैं। नंबर 1 वोट देना शहादत और गवाही है, नंबर 2 वोट देना शफाअत और सिफारिश है, नंबर 3 वोट देना वकालत है। और बाज़ों ने वोट को जो है अमानत से भी ताबीर किया है। तो चुनांचे सबसे पहले वोट चूंकि शहादत और गवाही है, इस्लाम में जितने भी अहकामात शहादत और गवाही के हैं वो सब के सब वोट देने पर लागू होते हैं। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं व अकीमुश शहादत लिल्लाह, कि तुम अल्लाह के लिए गवाही को कायम करो। इसी तरह दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमुहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, कि जो शख्स गवाही को छुपाता है तो उसका दिल गोया के गुनहगार है। इसी तरह हदीस में सरकार फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन गवाही देने वाला वो बंदा है जो अज खुद अपनी तरफ से आकर गवाही दे। तो लिहाजा इलेक्शन के मौके पर उम्मीदवार हमारे घर पे आए ना आए, कैंडिडेट मुतालबा करे ना करे, हम सारे उम्मीदवारों में जो सबसे बेहतर, सबसे बढ़तर, कौम और मिल्लत के लिए जो सबसे ज्यादा वफादार हो, ऐसे बंदे को वोट दे, वो शहादत और गवाही दे। और शहादत और गवाही देने की जो अहकामात हैं वो सब के सब वोट पर लागू होते हैं। इसी तरह वोट देना शफाअत और सिफारिश है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं मन यशफअ शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा, कि जो बंदा किसी अच्छे काम के लिए सिफारिश करता है उसका सवाब उसको मिलता है, और जो किसी बुराई के लिए सिफारिश करता है उसका वबाल उसके सर पे आता है। लिहाजा वोट देना एक सिफारिश है। हम गोया रिकमेंड करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि इस बंदे को हम मुंतखब कर रहे हैं, ये बंदा कौम मिल्लत के लिए सही मानों में वफादार और खिदमत गुजार है। चुनांचे 5 साल तक वो उम्मीदवार जितने भी अच्छे काम करेगा उसका अजर, उसका सवाब मिलता रहेगा। खुदा न खास्ता जाती मनफात की बुनियाद पर हम किसी गलत उम्मीदवार को वोट देते हैं तो उसका वबाल, उसके 5 साल तक वो जो भी गलत काम करेगा उसका वबाल हमारे सर पे आएगा। ऐसे वोट देना वकालत है। गोया हम अपने उम्मीदवार को हुकूमत के तरफ से हम उम्मीदवार को मुंतखब करके हुकूमत के ऐवानों में उसको पहुंचाते हैं ताकि वो हमारी तरफ से उम्मीदवार बनकर, हमारी तरफ से एक नुमाइंदा बनकर हुकूमत से हमारे मुतालबात को हल करवा सके। इसी तरह बाज़ उलमा ने वोट देने को अमानत से ताबीर किया है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि वोट को उस अमानत को उसके अहल तक पहुंचाओ। गोया सही उम्मीदवार को वोट देकर हम अपनी अमानत वाली जिम्मेदारी को पूरा करें। तो मोहतरम नाजरीन, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क के हालात के एतबार से वोट देना हर मुसलमान के लिए ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए लाजमी और जरूरी है कि वो अपने सारे कामों को पसे पुष्ट डालकर हक राय दही का जो इस्तेमाल है, जो हिंदुस्तानी होने का भी बहुत बड़ा सबूत है, उसका जरूर इस्तेमाल करें ताकि हमारे मुल्क की जो मोहब्बतें हैं, हमारे मुल्क का जो इत्तेहाद है, हमारे मुल्क की जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है उसकी हिफाजत किया जा सके। इस वक्त डेमोक्रेसी मुल्क में, इस वक्त जो है एक सेकुलर मुल्क में किस तरह के बद से बदतरीन हालात पैदा किए गए हैं, मजहब के नाम पर कैसे एक दूसरों के खिलाफ सब आरा किया गया है। ऐसे वक्त में इस मुल्क की वहदानियत को, इस मुल्क की एकताई को, इस मुल्क की यूनिटी को, इसके कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हर हिंदुस्तानी की बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने घरों से निकले और हक राय दही का इस्तेमाल करें। याद रखें, इलेक्शन के दिन आराम करना और फिर बाकी 5 साल तक हुकूमत को गालियां देना यह अहमकाना और जाहिलाना बात है। और इस्लाम से सियासत अलग नहीं है, बल्कि दुनिया को इस्लाम ने सियासत सिखलाई है, कैसे कौमी खिदमत करना है कौम की, इस्लाम ने यह बताया है। आपको याद होगा फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने कांग्रेस की मीटिंग में खिताब करते हुए कहा था कि लोगों, मैं तुम्हें मिसाल देता हूं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की, कि उनकी तरह तुम हुक्मरानी करो। कैसे उन्होंने इंतहाई सादगी के साथ कौम मिल्लत की खिदमत की है। तो आखिर में बस यही गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबसे कि आप अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला हमारे मुल्क में इंसानियत नवाज और
اور اس ملک کے دستور کے بچانے والوں کو، یہاں کی یونٹی ان ڈائیورسٹی کو بچانے والوں کو اللہ کامیاب کرے، اور مذہب کے نام پر لڑانے والوں کو اللہ ناکام کرے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔